हेलो बच्चों। तो इनइक्वालिटी का जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा था हमारा, उसमें 25 क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, है ना। प्रैक्टिस सेशन टू बी कंटिन्यूड मैंने कहा था। थोड़ा पिछला वीडियो जो था वो काफी लंबा जा रहा था, तो उसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। ये सेकंड पार्ट है। हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक अपना प्रॉब्लम जो है इनइक्वालिटी का सॉल्व किया था। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम से सॉल्व करते हैं। सो जिनका ये पहला लेक्चर है वो आई बटन पर जा सकते हैं और हम बिल्कुल कंसेप्ट से, है ना। टोटल 39 प्रॉब्लम का ये प्रैक्टिस सेशन था। 39 प्रॉब्लम्स का 25 हम लोग कर चुके हैं और 39 प्रॉब्लम का प्रैक्टिस सेशन ये अच्छे क्वेश्चंस का, और 32 प्रॉब्लम 32 प्रॉब्लम हमने क्लास इलस्ट्रेशन में लिया था। तो ओवरऑल कितना हो गया? 32 प्लस 39 कितना हो गया भाई? जोड़ लीजिए, है ना। 30 30 60 10 70 71 प्रॉब्लम हो गया। तो इनइक्वालिटी का 71 अच्छे लेवल के प्रॉब्लम आपके पास हो गए, है ना। सो इनइक्वालिटी का कंसेप्ट इससे ज्यादा तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा जरूरत भी नहीं है प्रैक्टिस करने की। आप केवल यही 71 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, अगर आप इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा, है ना। आपका कंसेप्ट सही हो जाएगा। सो आइए क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोगों ने किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अच्छे लेवल का सवाल है ना। इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, है ना। इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये इनइक्वालिटी थोड़ा देखने में टफ लग रहा है, पर ये एक्चुअली टफ है नहीं, है ना। देखना कैसे? सर एक बात बताओ, ये देखो आपको दिखा 2x माइनस टू 2x माइनस टू, सर कॉमन बाहर, सही है। तो 2x माइनस टू बाहर, अंदर क्या बचा देखना, 2x माइनस टू 2x माइनस टू कॉमन लेकर के बाहर फेंक दे। ये क्या बचा देखना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये क्या बचा माइनस, ये क्या बचा यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9 अपॉन कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सही है। और ये कितना, लेस देन इक्वल टू 0। चलिए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो थोड़ा सा ओपन कीजिए इसको। ये लिखा है 2x माइनस 2, ठीक। और ये क्या लिखा हुआ है देखिएगा ध्यान से, नीचे एलसीएम आ गया कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सही बात। और ये देखिए क्या आ गया, यहां से आ गया ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर माइनस 9, करेक्ट। और ये क्या आ गया भाई, लेस देन इक्वल टू 0। आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इसको, ये ध्यान से देखिए, है ना। ये आपको दिख रहा होगा। इसको अगर मैं t पढ़ता हूं, देखो ध्यान से, अगर मैं इसको t पढ़ता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x को t पढ़ता हूं, तो ये क्या लिखा हुआ है, x माइनस 2x का स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 9 को ध्यान से देखो, मन की आंखों से देखो भाई, दिखेगा 9 इज रिटन एज 3 स्क्वायर, तो लिखा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ओपन कर दीजिए, है ना। तो देखिए क्या आएगा, ये कितना आ गया 2x माइनस 2 इंटू कितना आ गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, करेक्ट, इंटू कितना एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो a प्लस बी, है ना। ये 9 जो लिखा हुआ है, इस 9 को मैं 3 का स्क्वायर मैंने लिख लिया, है ना। तो क्या लिखा हुआ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर, है ना, a प्लस बी, बी इज 3, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन क्या कर लिया इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिख लिया, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। नाउ इट इज इजियर टू सॉल्व। फैक्टराइज कर सकते हैं क्या, चेक कर लीजिए, फैक्टराइज कर सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं हम लोग क्या हो सकता है। तो ये कितना हो गया भाई, दिस इज 2x माइनस 2, सही बात। देखना जरा, है ना, नीचे में क्या लिखा हुआ है, नीचे में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको तोड़ लिया, x इंटू एक्स माइनस 2, ब्रेक कर लिया, x इंटू एक्स कॉमन लिया यहां से, तो x माइनस कितना आ गया, x माइनस x कॉमन लिया, कॉमन लेते हैं यहां से x बचा, यहां से माइनस 2 बचा। आगे बढ़ते हैं, देखो इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ते हैं। ये क्या लिखा हुआ है दोस्त, देखना ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कितना, एक्स स्क्वायर कितना है ये माइनस 2x, माइनस 2x इज नथिंग बट, माइनस 2x इज नथिंग बट कितना लिखा हुआ है, माइनस 3x प्लस x, और ये लिखा है प्लस 3, सही है। माइनस 3 प्लस 3 करना है ना, प्लस 3 करना है, तो प्लस 3 करना है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चेक कर लेते हैं एक बार इसका डिस्क्रिमिनेंट। तो जैसे ही मैं चेक करता हूं, देखना बी स्क्वायर दैट इज कितना हो गया, ये बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac 4 इंटू 3, ये भैया ये डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या रहा है,
लेस देन जीरो आ रहा है, कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब है सर ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है। विश्वास नहीं है तो इसको ब्रेक कर लो। ये क्या लिखा हुआ है देखो, एक्स प्राइम परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक कर रहा हूं ना, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर लिखा है भैया, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन आएगा, तो माइनस वन प्लस थ्री, ये लिखा हुआ है, ठीक। और ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको ब्रेक कर लो, कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री, ठीक। और ये आ गया कितना, लेस देन इक्वल टू जीरो। सो देखिएगा ध्यान से यहाँ पे, ये क्या लिखा हुआ है भाई, दिस इज टू एक्स माइनस टू, करेक्ट। और ये क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टू। मेरे ख्याल से ये वाली जो क्वांटिटी आपको दिख रही है, ये वाली है ना, ये देखिएगा ध्यान से, बहुत बार बताया है, देखो ये वाला पॉजिटिव ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो है। ग्रेटर, अरे जीरो या जीरो से बड़ी हो सकती है, छोटी नहीं हो सकती है ना। तो जीरो कहाँ होगा, एक्स बराबर वन पे। सो वन पे ये जीरो हो रहा है, तो जीरो के बराबर या जीरो से बड़ी वैल्यू है, और प्लस टू ऐड कर रहे हैं, तो ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो प्लस टू, मतलब ग्रेटर इक्वल्स टू टू, मतलब ये तो ये वाली जो क्वांटिटी है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। और ये साथ में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिएगा, एक्स कॉमन लेते हैं, तो एक्स कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ से एक्स माइनस थ्री आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से एक्स कॉमन लिया, यहाँ से प्लस वन कॉमन लिया, तो यहाँ से आ गया एक्स प्लस वन। सही बात है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, वेरी गुड, सही किया है हमने। अपॉन क्या लिखा हुआ है भाई, एक्स इंटू एक्स माइनस टू, एंड दिस इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो। समझने का प्रयास कीजिए, देखिए ये वाली क्वांटिटी क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, ऑलवेज पॉजिटिव है ना। तो ये जो आया है दिस इज क्या है, ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, नहीं, दिस इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। सो मैं इस नंबर से वन अपॉन, है ना, वन अपॉन इससे डिवाइड कर सकता हूं दोनों तरफ, तो ये रहे, इससे तो साइन स्कीम पर कोई फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव है। सो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन गया, हमारा एक्सप्रेशन बन गया है भाई, दिस इज टू, टू को भी बाहर फेंको, यहां से टू को भी बाहर फेंको, सही, टू को भी बाहर फेंक दिया यहां से, और उधर ले जाके जीरो कर दिया। देखो यहां से टू को कॉमन ले लिया, टू को कॉमन लिया और टू को इधर भेजा, तो जीरो हो गया। तो यहां से क्या बचा, यहां से क्या बचा, दिस इज एक्स माइनस वन इंटू कितना बचा, एक्स माइनस थ्री इंटू कितना बचा, एक्स प्लस वन अपॉन नीचे कितना, एक्स इंटू एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू जीरो। ये काफी अच्छा सवाल था। आप यहां ध्यान से देखिए, साइन स्कीम बना लीजिए। साइन स्कीम में कौन कौन आएगा, एक तो सर जीरो आएगा, नो प्रॉब्लम आएगा, सर थ्री आएगा, थ्री भी आएगा भाई, सर थ्री आ गया, टू भी आएगा, टू भी आ गया, सर वन भी आएगा, वन भी आ गया, सर माइनस वन भी आएगा, माइनस वन भी आ गया। देखिए सब लीनियर फैक्टर्स हैं और सबका पावर ऑड है ना, ऑड ऑड वन 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 पावर है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। मुद्दे की बात यह है ना, कि सर इक्वलिटी होल्ड कर रहा है। सो इक्वलिटी में ऊपर वाले एक्सप्रेशन जहां जहां जिन जिन क्रिटिकल पॉइंट्स पर जीरो बन रहे हैं वो तो आंसर में काउंट होगा, नीचे वाला डेंजरस पॉइंट है, इसको जीरो मत कर दीजिएगा। मतलब एक्स बराबर जीरो जो है ये हॉलो नॉट इंक्लूडेड डेंजरस पॉइंट है, और टू जो है ये भी डेंजरस पॉइंट है। इसके अलावा सारे पॉइंट्स इंक्लूड होंगे। सो देख लीजिए, लेस देन इक्वल टू जीरो, सर माइनस वन इंक्लूड होगा क्या, यस होगा, माइनस वन इंक्लूड होगा, मतलब सर यहां पर डार्क सर्कल ये वाला रीजन हो गया एक। दूसरा, सर जीरो इंक्लूड होगा, नहीं होगा सर, क्योंकि डेंजरस पॉइंट बन रहा है। दूसरा कौन सा, जीरो से वन, वन इंक्लूड होगा, यस, तो यहां पे हॉलो और यहां से ये वाला डार्क में जाएगा, तो ये रीजन ये हो गया। और कौन सा, सर टू होगा क्या, टू, टू नहीं होगा, सो ओपन, और थ्री होगा क्या, यस होगा, सो यहां से ये वाला भी क्या जाएगा, डार्क सर्कल जाएगा। सो आपका आंसर बनता है, यहां से चेक कर लीजिएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस वन क्लोज्ड, माइनस इंफिनिटी पे ओपन, यूनियन कितना आ गया सर, जीरो पर ओपन और वन पर क्या आएगा, वन पर क्लोज्ड, जीरो पर ओपन, जीरो पर ओपन और वन पर क्लोज्ड, यूनियन कितना, ये देखो ये क्या आ गया, यहां पर ओपन कितना, टू टू थ्री, थ्री पर क्या आएगा भाई, थ्री पर इट विल बी क्लोज्ड। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर आंसर। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आया,
बहुत अच्छा सवाल था, बस ध्यान देना था कि ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला जो है ना, ये जो बन रहा है सर, ये वाला जो है ना, ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, दिस इज ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि इसका d जो है वो निगेटिव है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? पॉजिटिव है। तो दिस इज योर आंसर। चलिए, होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सर इस ये रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ऑलवेज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है। अगर ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है तो ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर से मैं दोनों तरफ डिवाइड कर सकता हूं। सो सेम इसी नंबर से इधर भी डिवाइड कर दीजिए, इधर भी डिवाइड कर दीजिए, तो इधर जब डिवाइड होगा तो 0 बना देगा, ये गायब कर देगा। सही बात है? क्लियर? अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अच्छा सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 27 जो है बढ़िया सवाल है ना, इसी टाइप का सवाल है। सर अभी कराया था एक ऐसा क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन कराया था, और ये थोड़ा डरावना भी दिख रहा है। तो क्या करोगे सर? 2x + 3 2x + 3 बाहर फेंको। सही बात? अरे देख के यही तो महसूस हो रहा है ना? कितना सर? 2x + 3 को बाहर फेंकिए। बाहर फेंका, अंदर में क्या बना देखना, अंदर में बनाइए x² + 3x। सही बात? और यहां से माइनस, ये क्या हो गया? 16 अपॉन कितना, नीचे में कितना है? x² + 3x। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, दिस इज ग्रेटर इक्वल्स टू 0 बोला है। सही बात? अब देखो जरा ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है भाई? दिस इज 2x + 3 है ना, और ये क्या लिखा हुआ है सर? ये लिखा हुआ है x² + 3x का होल स्क्वायर माइनस 16 अपॉन ये क्या है? x² + 3x। सही है? और ये क्या है सर? ग्रेटर इक्वल्स टू 0। अब देखिएगा ध्यान से, इसका मतलब है सर, ये देखो ये लिखा हुआ है 4 का स्क्वायर, तो ये लिखा है a² - b² है ना, 4 का स्क्वायर। तो इसको कैसे ओपन कर दोगे? तो दिस विल बी ओपन एज 2x + 3, ठीक है। और ये अंदर में क्या बनेगा देखना, ये क्या बनेगा? x² + 3x है ना, +4, और ये क्या बन गया सर? x² + 3x -4। सर a² - b², सो a + b, a - b अपॉन कितना है? दिस इज x इंटू कितना? x + x इंटू x + 3। तो ये आ गया कितना? दिस इज ग्रेटर इक्वल्स टू 0। सही बात? अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना सर, इसको देखो ध्यान से, इसको इस वाले को, इसका देखो सर, b² मतलब कितना? 9 है ना, b² मतलब 9 -4ac, -4 इंटू 4 -16। सर ये निगेटिव आ रहा है, तो इसका डिस्क्रिमिनांट क्या है? डिस्क्रिमिनांट d निगेटिव है, लेस देन 0 है। इसका d लेस देन 0 है, और इसका कोफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव है। ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। सर ये क्या बन गया देखना, ये बन गया कितना? 2x + 3, और इसको देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से क्या बना हुआ है, ये वाला, ये देखो। तो ये क्या बना हुआ है सर? सर ये बना हुआ है x + 3/2 का स्क्वायर। सही बात है ना, 9/4। तो क्या करोगे भैया? -9/4, और स्वागत के लिए कौन बैठा है? 4 बैठा है। तो एक ये बना फैक्टर। यहां पे क्या बनेगा देखिएगा, ये बनेगा x² -4x है ना, -4x है, -4x है, +3x है। मतलब क्या लिखिएगा आप? इसको लिख लीजिएगा +4x -x -4, और नीचे में क्या है? नीचे में कितना है? x इंटू x + 3, और ये क्या है भैया? ग्रेटर इक्वल्स टू 0। करेक्ट? अब देखिए ध्यान से, यहां क्या लिखा हुआ है भाई? दिस इज 2x + 3 है ना, इंटू ये देखो क्या है? ये लिखा हुआ है कितना? x + 3/2 का होल स्क्वायर। देखो ये कितना है? 4 चौके 16, 16 में से 9 गया, 4 चौके 16, 16 में से 9 गया, कितना हो गया? 9 7 16। सो ये कितना लिखा हुआ है? +7/4। मैं सही हूं ना यहाँ पे? देखना यार, ये वाला देख लेना। 4 से एलसीएम लिया, 4 चौके 16, 16 - 9 कितना? 16 - 9, 9 7 16, ठीक है ना, 7 आ रहा है। करेक्ट? करेक्ट। और ये कितना आ जाएगा देखना जरा, x कॉमन लो, तो यहां से x + 4 बचेगा है ना, और यहां से x कॉमन लिया था, यहां से -1 कॉमन लोगे, तो ये क्या बचेगा? x - 1 कैसा बचेगा? और नीचे में कितना है? x इंटू x + 3, एंड दिस इज ग्रेटर इक्वल टू 0। करेक्ट? आप ध्यान से देखिए, इस क्वांटिटी को ध्यान से देखिए, इसको
इसको ध्यान से देखिए, है ना सर। ये वाली क्वांटिटी को देखिए, ये वाली को, ये वाली को ध्यान से देखिए सर। ये क्या ग्रेटर इक्वल टू 0 है? यस, है ना। और ये पूरी कितनी है? ये पूरी, इसका मतलब ये पूरी कितनी हो गई सर? अगर ये ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो ये पूरी कितनी है सर? ग्रेटर इक्वल टू 7/4 है। अरे भैया मेरे, 7/4 से भी बड़ी है, इसका मतलब हो गया ना, क्या हो गया कि सर ये ग्रेटर देन 0 है। कोई दिक्कत नहीं, ये ग्रेटर देन 0 है, ऑलवेज पॉजिटिव, सो दिस इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। तो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, अगर ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है भाई मेरे, तो मैं इसी नंबर से अगर दोनों तरफ डिवाइड कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन हैव सेम साइन स्कीम, सो मल्टीप्लाई कीजिए पॉजिटिव नंबर से या डिवाइड कीजिए पॉजिटिव नंबर से, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भैया अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो इसको इधर क्रॉस ही मल्टीप्लाई तो कर रहा हूं, मैं कब कर सकता हूं सर? आप तो कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना। अरे कर सकते हैं भाई, कब? जब हमको पता है कि हमेशा पॉजिटिव है। अगर ये हमेशा पॉजिटिव है तो इसको इधर फेंकिए, नीचे जाएगा, 0/समथिंग बिकम्स 0। सो आपका एक्सप्रेशन बन गया दोस्त कितना? 2x + 3 इंटू कितना बन गया? x + 4 इंटू कितना? x - 1 अपॉन कितना? x इंटू x + 3 ग्रेटर इक्वल टू 0। साइन स्कीम बना लीजिए। जब साइन स्कीम बनाइएगा तो क्या आ जाएगा देखिएगा, ये आ गया कितना? 0, ठीक है। ये आ गया कितना? 0। फिर देखिए अब क्या सर, ये x बराबर 1 दिख रहा है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सर x बराबर -4 भी दिख रहा है यहाँ पे, तो x बराबर -4, ठीक है ना। तो 1 हो गया, -4 हो गया, 0 हो गया सर, ये -3 दिखा और ये दिखा 3/2, सो दिस इज -3/2। -3/2 भाई मेरे 1.5 होता है ना, 2 एकम 2, अरे 3/2 1.5 ही होता है भाई, सही तो है, इसमें क्या कैलकुलेट कर रहा हूं मैं। तो इक्वलिटी देखिएगा ध्यान से सर, इक्वलिटी है तो थोड़ा सावधान। सावधान कहां सर? कौन कौन सा पॉइंट डेंजरस है? सो x बराबर 0 डेंजरस है, डेंजरस है, नहीं लेना है। x बराबर -3 भी डेंजरस है, इसको भी नहीं लेना है। बाकी ऊपर वाले जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वो आएंगे क्या? यस, दे विल, है ना, दे विल काउंट इन आवर आंसर, सो वो भी उनको काउंट किया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सारा लीनियर है, पावर 1 1 1 है, सो यहाँ पे पॉजिटिव, अल्टरनेट नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। आपको क्या बोला है? ग्रेटर इक्वल्स टू 0, ओके, ग्रेटर इक्वल्स टू 0। तो सर देखो ध्यान से, ग्रेटर इक्वल्स टू 0 के लिए सर -4 काउंटिंग में आएगा, यस, डार्क सर्कल, -3 नहीं आएगा, हॉलो सर्कल, सही है। आगे बढ़ते हैं, ये माइनस से प्लस वाले लेने हैं, तो -3/2 आएगा सर, आंसर में काउंट होगा, सो दिस इज डार्क सर्कल। 0 काउंट नहीं होगा, हॉलो सर्कल। सर 1 काउंट होगा भाई मेरे, है ना, तो डार्क सर्कल, और यहां से चलता चला जाएगा। सो आंसर क्या हो गया? आंसर आ गया आपका, ठीक है। सो यहां पे लिख रहा हूं मैं आंसर। सो x बिलोंग्स टू, देखिएगा x बिलोंग्स टू सर -4 से -3, सर यहां पर क्लोज ब्रैकेट, यहां पे ओपन ब्रैकेट, ठीक है, यूनियन। देखते रहिएगा भाई, ये कितना है सर? ये है -3/2 से -3/2 पर सर क्लोज्ड है, -3/2 पर सर क्लोज्ड है, से कहां तक सर? 0 तक, 0 पर ओपन, यूनियन, सही है। ये क्या है सर? यहां पर ये वाला क्या है सर? ये 1 है, सो 1 पर क्या हो जाएगा? 1 पर ये क्लोज्ड हो जाएगा, सो क्लोज्ड 1 टू इंफिनिटी। दिस इज योर फाइनल आंसर, और ये परफेक्ट आंसर है। तो बढ़िया सवाल था ये, आपको ऐसे सवाल मिलेंगे तो घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान होता है। सारे कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है तो इनइक्वालिटी का कैसा भी सवाल आ जाए हम कर लेंगे, ठीक है। जल्दी से लिख लीजिए इसको। चलिए हो गया। एक बीच में ये आ गया है, देखिएगा ये 28 नंबर का सवाल, ये कितना आसान सा सवाल है। आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग इसको देख के हंस रहे होंगे। सर ये लिखा है x - 1 अपॉन कितना? सर ये क्या ये फैक्टर हो सकता है? देख लेते हैं सर, b² इज 1, 1 - 4 इंटू -12, 48 हो सकता है सर। सो फैक्टराइज होगा, सो कितना आ गया देखिएगा, ये आ गया x², ये कितना भाई
माइनस एक्स हो और 12 हो, सर ये तो सिंपल है फिर तो, -4x + 3x, सही है। -4x + 3x कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, -x आ जाएगा, और -x है और यहाँ पर क्या है -12। देखिएगा -4 × 3 इज -12, दिस इज नथिंग बट लेस देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिएगा यह आ जाएगा x - 1 अपॉन, देखिएगा x कॉमन तो क्या आ जाएगा यहाँ से x - 4 इंटू, देखिएगा x बाहर x - 4, सही है ना, यहाँ से x बाहर और यहाँ से 3 बाहर तो x - 4, तो ये क्या आ गया x + 3 आना भी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। देख लीजिए इसको मल्टीप्लाई करके, x² -4 + 3 कितना -x और -12 आ गया। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करने वाले हैं सर, क्रिटिकल पॉइंट्स बना लीजिए। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होगा, देखिएगा क्या क्या है भाई, एक तो 4 है, दिस इज 4, एक क्या है भाई -3, एक 1 है, तो एक 1 है और एक क्या है यहाँ पर -3। सर सबका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, सो राइट मोस्ट को क्या बनाइए, पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव। क्लियर है, पॉजिटिव नेगेटिव बना लिया, क्लियर है ना। अब क्या करोगे सर, इक्वलिटी है, थोड़ा सचेत हो जाइए, और इक्वलिटी होने की वजह से सर ऊपर वाला एक्सप्रेशन को जो 0 बना रहा होगा वो तो काउंट होगा, मतलब एक क्रिटिकल पॉइंट 1 काउंट होगा, पर नीचे वाला 0 नहीं बनना चाहिए। सो 4 और -3 इज एक्सक्लूडेड, 4 एंड -3 इज एक्सक्लूडेड, सही है। तो अपना आंसर क्या है भाई मेरे, लेस देन के लिए, लेस देन के लिए का मतलब हो गया ओपन यहां से यहां, ठीक है, और 1 इंक्लूड है क्या, यस 1 इंक्लूड कर सकते हैं। सो क्योंकि ऊपर वाला 0 बन सकता है, इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, तो 1 से यहां तक जाएंगे, और ये 4 का क्या होगा बाबा, 4 इज नॉट इंक्लूडेड सर। सो आवर आंसर बिकम्स कितना आ गया, x बिलोंग्स टू कितना सर, ये -∞ से कितना आ गया -3, -∞ पे ओपन, -3 पे ओपन, यूनियन क्या आ गया भाई, यह आ गया 1 to 1 से कहां तक 4 तक, सर 1 पर क्लोज्ड 4 पर ओपन। सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो सिंपल सीधा सवाल था, जल्दी करिए। चलिए तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन बीच में आ गया था, कुछ और अच्छे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके पास, ठीक है सर। सबसे पहली बात तो ये है कि इसको इधर लेके आइए, है ना। तो जैसे ही इसको इधर लेके आएंगे क्या बनेगा, है ना। आप क्वेश्चन को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद खुद प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए, तब जाकर थोड़ा मजा आएगा आपको सॉल्व करने पे। जब आप गलती कीजिएगा फिर देखिएगा कहाँ पे करेक्ट करना है ना, इससे आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा। और एक बार अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, फिर ऐसे कितना भी प्रॉब्लम आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो क्या लिखा हुआ है सर, सर ये लिखा हुआ है 2x² - 3x - 4 5 9 अपॉन कितना x² + 1 - 1 ग्रेटर देन 0। तो इस 1 को सर आप इधर लेकर चले आए। अब देखना जरा ध्यान से क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कितना भाई मेरे 2x² - 3x - 4 5 9 माइनस, सर एलसीएम ले लिया है मैंने कितना x² + 1, है ना। सो ये क्या हो गया -x² - 1, दिस इज ग्रेटर देन 0। चेक कर लीजिए 2x² - x², दिस बिकम्स x², सही बात, ये x² हो गया, और ये कितना आ गया -3x, और ये आ गया -459 -1 -460 अपॉन कितना x² + 1 ग्रेटर देन 0। आपको शायद कुछ नजर आ रहा होगा कि सर इसको देखिए, इसको ध्यान से, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है। क्यों, क्योंकि देखिए सर x² ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है। अरे भैया ये वाला क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 0 है, सही बात ना, उसमें 1 ऐड हो रहा है, तो अगर ये 0 भी हुआ तो 1 ऐड होने के बाद क्या हो जाएगा 1, तो 1 तो हमेशा पॉजिटिव ही हुआ ना। सो 1 या 1 से ज्यादा रहेगा वैल्यू, मतलब ग्रेटर देन 0। सो क्या मैं दोनों तरफ, अगर ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, इफ दिस इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, अगर ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है तो मैं दोनों तरफ x² + 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, नो डाउट आप कर सकते हैं सर। तो देखिए क्या आ गया, ये बन गया आपका x², इसको फैक्टराइज कर दूं, ये फैक्टराइज होकर बनेगा -23x + 20x। ध्यान से देखिएगा 23 दूना 46, 460 है ना, -460 बनना चाहिए। वेरी गुड, सही किया है मैंने,
460, और ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा दिस विल बी ग्रेटर, इनइक्वलिटी विल नॉट चेंज, व्हाई? बिकॉज दिस इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। तो देखिएगा ध्यान से, यहां से x कॉमन लिया तो बना कितना, x माइनस 23 इंटू, यहां से x कॉमन लिया, यहां से 20 कॉमन ले लोगे तो ये क्या बनेगा, x प्लस 20। तो देखिएगा यहां से x कॉमन लिया तो क्या आ गया, x माइनस 23, और यहां से 20 कॉमन लिया तो क्या आ गया, x माइनस 23, सही है ना? 20 कॉमन लिया तो आ गया कितना, 23। सो दिस इज ग्रेटर देन 0। इक्वलिटी है नहीं तो कोई बात नहीं सर, ये 0 होगा कहां पर, 23 पर 0 होगा, और ये 0 कहां पर होगा सर, माइनस 20 पर 0 होगा। सर राइट मोस्ट को पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्यों भैया? क्योंकि सबका पावर क्या है, ऑड है, यहां भी पावर 1 है ना, यहां भी पावर 1 है, यहां भी पावर 1 है। तो ग्रेटर देन 0 के लिए नॉट इंक्लूडेड, 20 को इंक्लूड नहीं करना है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा। ओपन ये वाला आंसर है अपना, एंड ओपन ये वाला आंसर है, लिख दीजिए भाई। तो x बिलोंग्स टू कितना, दिस इज माइनस इंफिनिटी से माइनस 20, ओपन ओपन यूनियन है ना, 23 टू इंफिनिटी, ओपन ओपन, क्लियर? तो दिस इज योर परफेक्ट आंसर। तो ये आपका आंसर, आसान सा सवाल था, जल्दी कीजिए। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिएगा ये सवाल आसान सा सवाल है, क्या बोला है, देखो भाई ऊपर में क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहां से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेते हैं क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x, और ये -1 बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, माइनस, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x प्लस 5, सही है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, और यहां पे लिखा हुआ है ग्रेटर देन 0। ध्यान से देखना, ऊपर में भी माइनस आ रहा है, नीचे में भी माइनस आ रहा है, मतलब इसको ये खा जाएगा, और जैसे ही खा जाएगा सो इनइक्वलिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। ध्यान से देखिए, इसको फैक्टराइज करने का प्रयास करते हैं, ठीक है? क्या लिखा हुआ है, 3x स्क्वायर, -3 आना चाहिए, मतलब ये लिखा है प्लस 3x माइनस x माइनस 1 अपॉन, नीचे वाले को देखिएगा ध्यान से, इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कीजिए, b स्क्वायर दैट इज 9 माइनस 4ac माइनस 4 इंटू 5 कितना हो गया, 20, 9 माइनस 20 लेस देन 0 है, मतलब ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। परफेक्ट स्क्वायर में भी कन्वर्ट करके आप देख सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये x माइनस इसका आधा कितना, 3/2 का स्क्वायर है ना, यहां से 9/4 प्लस में आएगा, सो -9/4 करना पड़ेगा, और क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो दिस इज ग्रेटर देन 0। ध्यान से देखने पर ये समझ में आ रहा है कि यहां से क्या क्या कॉमन आ गया। तो सर अगर 3x कॉमन ले लूं तो यहां से 3x कॉमन आएगा, 3x कॉमन ले लिया तो यहां से क्या बचा, x प्लस 1, तो ये बचा कितना यहाँ पे, x प्लस 1, और यहां से जैसे 3x कॉमन लिया, यहां से -1 कॉमन लेना पड़ेगा, -1, तो ऊपर में ये बन गया, और नीचे में क्या बन गया, देखिए ये आ गया x माइनस 3/2 का स्क्वायर, और क्या हो गया, ये देखो 5 चौके 20, 20 में से 9 गया, 20 में से 9 गया तो कितना हो गया, 11/5, 11/4, तो ये आ गया 11/4, दिस इज ग्रेटर देन 0। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो क्वांटिटी है दिस इज ग्रेटर इक्वल टू 0, करेक्ट? तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो गई, ग्रेटर इक्वल टू 11/4। इसका मतलब ये है दोस्त, इसका मतलब ये है कि ये जो क्वांटिटी है ना, ये जो क्वांटिटी है ये तो ग्रेटर देन 0 तो है, इसका मतलब ये वाला जो है वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है। तो ये जो क्वांटिटी है यहाँ पे ये वाली, दिस इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, सही बात? तो दिस इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव क्वांटिटी। तो अगर ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है तो मैं इसी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये खत्म हो जाएगा, है ना, और ये सिंपल क्या बन जाएगा, ये सिंपल बन जाएगा, दिस इज 3x माइनस 1 इंटू x प्लस 1, दिस इज ग्रेटर देन 0। नाउ नंबर लाइन पे सजा लीजिए, क्या क्या आ जाएगा, एक तो आएगा 1/3, दिस इज 1/3, और एक आएगा कितना, -1, पावर 1 है, पावर 1 है, इसका मतलब ऑड पावर है, साइन चेंज होगा, तो राइट मोस्ट को प्लस, देन अल्टरनेट माइनस एंड प्लस। ध्यान से देखिए, इक्वलिटी कहीं होल्ड नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आंसर कुछ ऐसा आएगा, x बिलोंग्स टू
ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब सर यहां से ओपन ये वाला इलाका अपना आंसर है और यहां से ओपन ये वाला इलाका अपना आंसर है। इसका मतलब आ गया दिस इज माइनस इन्फिनिटी टू -1 ओपन ओपन यूनियन, यह आ जाएगा 1/3 से इन्फिनिटी ओपन ओपन। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से अब इनइक्वालिटी आपको समझ में आने लगी होगी। 2 4 8 सवाल और बचे हैं, 9 सवाल, उसको भी कर लेते हैं और उसके बाद आपका इनइक्वालिटी का कंसेप्ट पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग मॉडुलस की तरफ आगे बढ़ेंगे और मॉडुलस इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से इसको लिख लीजिए। चलिए अगला सवाल करते हैं और ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इस सवाल को आप स्टार मार्क कर सकते हैं, ये अच्छा सवाल है। तो दिस इज ए गुड क्वेश्चन। देखिएगा ध्यान से, ऊपर में क्या लिखा हुआ है सर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, नीचे में तो लीनियर फैक्टर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप यहां पे एक रफ वर्क करके दिखाता हूं, ठीक है, रफ वर्क करके दिखाता हूं, रफ। देखिएगा ऊपर में क्या लिखा हुआ है, 3x² -4x -6, ठीक है। ऊपर में लिखा है 3x² -4x -6। इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कीजिए सर। डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या आता है, 4 4 जा 16, -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +4 का स्क्वायर है ना। सो ये 16 और -4ac माइनस माइनस प्लस है ना, +24 ये 72। मतलब सर ये तो प्लस आ रहा है, ये तो प्लस में आ रहा है, इसका मतलब इसके रूट्स आएंगे। इसको फैक्टराइज करना आपको थोड़ा तकलीफ हो रहा होगा, पर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट भी पॉजिटिव है और कोफिशिएंट ऑफ x² भी पॉजिटिव है। मतलब क्या है, इसके रूट्स आएंगे। सो रूट निकालने का तरीका क्या है सर, इसको 0 से इक्वेट कर दो, x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। कौन सा मेथड सर, ये वाला फॉर्मूला लगा करके, -b ± √b² -4ac अपॉन 2a, यहां से निकाल लो। ये फॉर्मूला यूज करके इसका रूट निकाल लो, क्योंकि ये फैक्टराइज नहीं हो रहा था, डायरेक्ट जो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके ये फैक्टराइज नहीं हो रहा था, है ना। पर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, इसका मतलब रूट्स तो आएंगे। तो रूट निकालने का तरीका ये डिस्क्रिमिनेंट वाला तरीका ये यूज कर लो, है ना। तो देखना क्या आ गया, x बराबर कितना आ गया, माइनस भी कितना हो गया, -4 प्लस माइनस अंडर रूट -4 का स्क्वायर 16 -4 × 3 × -6, सही बात, अपॉन 2a 2 × 3। देख लीजिएगा ध्यान से सर, ये क्या आ गया, ये आ गया x बराबर कितना, ये आ गया +4 प्लस माइनस 16 6 × 18 = 72 72 10 82 82 6 88, ये आ गया सर √88। दिस इज √88/3 2 जा 6, सही बात, ये आ गया। अभी ये रफ वर्क में ही चलाते हैं इसको, इसको थोड़ा सा करके दिखाता हूं मैं, ठीक है। ये रफ वर्क चल रहा है, ठीक है, ये रफ वर्क चल रहा है। इसका मतलब क्या आ गया सर, इसका मतलब ये आ गया यहां से x बराबर कितना आ गया सर, 4 प्लस माइनस, सर ये लिखा है 22 चौके 88, 4 √4 × 22, तो 4 जब बाहर आएगा तो क्या बनेगा, 2√22 अपॉन कितना 6। सर देखो थोड़ा काटपीट मचाओ, ये क्या आएगा, x बराबर कितना, 2 से कट जाएगा, ये बनेगा कितना 2 प्लस कितना माइनस, दिस इज √22 अपॉन 2 2 जा 4, ठीक है, अपॉन कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। सो सर इसका एक रूट तो मुझे मिला कितना, 2 प्लस √22/3 एंड x बराबर एक और रूट मिला मुझे कितना, 2 माइनस √22/3। आपको पता है ना कि सर अगर ये x बराबर a एक रूट है, x बराबर a एक जीरोज है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, है ना। इसमें अरे भाई इसमें ये वाली वैल्यू पुट करोगे ना, 2 प्लस √22/3, है ना, तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब सर अगर ये एक रूट है तो इसका मतलब इसका एक फैक्टर क्या है, x माइनस दिस और x माइनस दिस। अगर a रूट होता है तो x माइनस a फैक्टर होता है। इसका मतलब ये है कि यहां से अगर ये लिखा हुआ है कितना, 3x² -4x -6 अपॉन कितना 2x -5 इज लेस देन 0, ठीक है। तो इसको ये क्या लिखा हुआ है सर, ये दो फैक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ है। एक तो लिखा हुआ है x माइनस कितना 2 प्लस √22/3
सही है। और दूसरा फैक्टर लिखा है x माइनस कितना, यह आ जाएगा 2 माइनस रूट 22/3। तो ये दो फैक्टर हो गए। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऊपर वाला टर्म जो है वो जनरेट हो जाएगा। सर x बराबर a एक रूट है, इसका मतलब x माइनस a इसका एक फैक्टर है। दूसरा रूट ये है तो x माइनस दिस इसका एक फैक्टर है। तो इसके दो फैक्टर है, क्योंकि डी पॉजिटिव था, दो फैक्टर आए। सो क्या क्या हो गया, इसको कैसे फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे सर, ऐसे लिखना पड़ेगा। अपॉन क्या लिखा हुआ है भाई मेरे, दिस इज 2x माइनस 5, और ये क्या है, लेस देन 0। इसका मतलब अगर मैं नंबर लाइन पे सजाऊं, नंबर लाइन पे सजाऊं तो एक तो आएगा कितना 5/2, सही है। एक आएगा कितना 5/2। सो एक लिख दिया 5/2। 5/2 कितना होता है भाई, 2 2 जा 4, 2.5 होता है। ध्यान रखिएगा 2.5। सर अब इन दोनों को सजाना है, देखो जरा ध्यान से। x बराबर क्या आ रहा है, 2 प्लस रूट 22/3। 2 प्लस रूट 22/3 का मतलब हो गया 2 में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। रूट 22 का मतलब कितना हो गया, 4 चौके 16, 4 दशमलव समथिंग। तो 4 2 6 दशमलव समथिंग, सही है ना, 6 पॉइंट समथिंग, है ना। अगर ये 25 भी हो जाता तो 5 2 7 आता, 7/3 करते तो कितना होता, 7/3 करने पर कितना आएगा, 3 दूना 6, 2.5 तो नहीं आएगा सर। मतलब ये वाली वैल्यू जो है ना इससे छोटी है, और ये कितना है 2 प्लस रूट 22/3। और ये देखो 2 में रूट 22 ऐड हो रहा था, यहाँ पे 2 में रूट 22 माइनस हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, इससे भी छोटी वैल्यू है। और ये क्या लिखा हुआ है, 2 माइनस रूट 22/3। सो ये तीन जो हैं आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिले हैं, ये तीन आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिले हैं। नाउ इसका लीनियर फैक्टर है, ये x में लीनियर फैक्टर लीनियर फैक्टर लीनियर फैक्टर पावर 1 1 1, मतलब राइट मोस्ट को पॉजिटिव लेके अल्टरनेटिवली साइन चेंज, है ना। सो ये वाला क्या है भाई मेरे, प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। अगर ये ऐसा है लेस देन 0 है, मतलब इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा है ना, इसका मतलब एक आंसर तो सर यहाँ ओपन से ये वाला इलाका जाएगा, और दूसरा आंसर ओपन से यहाँ से ये ओपन आएगा। सो क्या आएगा भाई मेरे, तो आएगा x बिलोंग्स टू क्या है, माइनस इन्फिनिटी ओपन, ठीक। और ये कितना है, दिस इज 2 माइनस रूट 22/3, इस वाले पे ओपन, सही है। यूनियन, यूनियन क्या आएगा, ओपन कितना 2 प्लस रूट 22/3, 2 कहाँ से कहाँ तक गया है सर, 5/2 तक गया है। सो दिस इज 5/2 ओपन, ये भी ओपन। तो दिस इज योर परफेक्ट आंसर। ये एक अच्छा सवाल था जहां पे डायरेक्ट आपको फैक्टर्स नहीं दिख रहे थे, है ना। तो मैंने क्या किया, इसका रूट निकाल लिया। मुझे पता है फैक्टर थ्योरम से कि x बराबर a अगर किसी का रूट है, x बराबर a अगर किसी का जीरोज है ना, तो इसका मतलब यह है कि x माइनस a इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। सो एक फैक्टर आ गया x माइनस 2 प्लस रूट 22/3, दूसरा आ जाएगा x माइनस 2 माइनस रूट 22/3। सजा दिया और ये रहा आपका आंसर। बढ़िया सवाल था, प्रैक्टिस करने लायक सवाल था, जल्दी से कीजिए। चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है हमारा, ये भी अच्छा सवाल है, देख लीजिए, है ना। प्रैक्टिस के लिए तो बढ़िया सवाल है, प्रैक्टिस कर सकते हैं आप इसको। देखो ध्यान से सर, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाओ सर। सो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करोगे दोस्त, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो माइनस साइन से। तो जैसे यहां माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा 2x², और ये बन जाएगा कितना, माइनस है तो प्लस 5x, और ये आ जाएगा -17 अपॉन नीचे में क्या है सर, x + 3। और ये लेस देन 0 जो था, है ना, इनइक्वालिटी चेंज करना ना भूलिए क्योंकि आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया है। सो ये क्या हो जाएगा, दिस इज ग्रेटर देन 0। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा तोड़ने का प्रयास करो, टूटेगा क्या देखते हैं सर। ये टूटेगा, ये लिखा है 17 दूना 34, 17 दूना 34, 5x, 17 माइनस 5x, 17 दूना 34। ये 5 नहीं, ये 15 होना चाहिए यार, ये 15 होना चाहिए, चेक कर लो। ये थोड़ा करेक्शन है यहाँ पे, ये जो लिखा हुआ है ना, ये 15x लिखा हुआ है, दिस इज 15x, ठीक है ना। तो ये वाला भी क्या आ गया सर, ये आ गया 15x, ठीक है। सो ये कितना हो गया भाई, 2x²। इसको तोड़ो, कितने से तोड़ोगे, देखो ये आ जाएगा कितना, 17x माइनस कितना 2x, सही है ना, और -17 अपॉन कितना x + 3, दिस इज ग्रेटर देन 0। आ गया, देखो 15x था, इसको ब्रेक किया, 15x को ब्रेक किया, है ना। 17 - 2, तो देखो 17 - 2 15 होता है, और 17 × -2 कितना, -17 × 2 बराबर हो गया। सो इसको चेक करो, एक फैक्टर क्या बनेगा सर, यहां से ना x कॉमन बाहर निकाल सकते हैं,
एक्स कॉमन निकाल सकते हैं, तो एक्स कॉमन निकालिएगा तो यहाँ क्या बनेगा 2x प्लस 17, तो ये बन गया कितना 2x प्लस 17। और जैसे ही x बाहर निकाला तो यहाँ से क्या बाहर निकालना पड़ेगा -1, सो यहाँ से आएगा -1, सो दिस इज योर फैक्टर ऑफ द न्यूमरेटर। तो ये आ गया x प्लस 3। बहुत ही आराम से सॉल्व करना होता है। नाउ नंबर लाइन पे शो कर दीजिए, नंबर लाइन पे शो करते ही देखिएगा क्या होगा। एक आएगा सर -3, वेरी गुड, ये आ गया सर -3। इस यहां से सॉल्व करो, जीरो करो तो कितना गया 2 8 16 -8 पॉइंट समथिंग, मतलब ये आएगा सर -17/2, ठीक है। और ये आएगा सर कहीं 1, तो राइट मोस्ट को आप प्लस ले लीजिए, अल्टरनेट माइनस प्लस माइनस। आप देखिएगा ध्यान से, इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा, मतलब ये कोई भी क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं आएंगे, डिनोमिनेटर वाला तो वैसे भी नहीं आता है। तो क्या करना पड़ेगा भाई, है ना सर, ग्रेटर देन जीरो के लिए सॉल्व करना है, ग्रेटर देन जीरो के लिए। तो ग्रेटर देन जीरो के लिए मतलब ये वाला इलाका आ रहा है, मतलब ये ओपन से ये ओपन, ठीक है। और फिर क्या आ रहा है सर, ये ओपन से ये इधर की तरफ, ठीक है। तो आंसर आएगा आपका x बिलोंग्स टू कितना 17/2, 17/2 -17/2 से लेकर के कहाँ तक सर -3 तक ओपन, यूनियन कितना 1 to इंफिनिटी। सो दिस इज योर परफेक्ट आंसर। तो ये है आपका आंसर। ठीक, अगला सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखने में छोटा लग रहा है ये सवाल, पर बढ़िया सवाल है। तो रिवीजन में आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे फंसते हैं तो आप इसको रिवीजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखने में छोटा सा सवाल है, बट ये बेहतरीन सवाल है। कैसे करेंगे सर इसको सॉल्व, है ना। आप इसको पॉज करके ट्राई कीजिए खुद से, उसके बाद देखिएगा ध्यान से। सर देखिए इसका यहाँ पे क्या है सर, x का एलसीएम ले लो, तो ये कितना हो गया सर 2x क्यूब सॉरी प्लस कितना 1, दिस इज ग्रेटर देन 0। कोई डाउट नहीं, यहां तक कोई समस्या नहीं है, अच्छी बात है। अब कैसे करेंगे इसको, ऊपर में तो क्यूब है, तो सर जब भी क्यूब हो ना तो a क्यूब प्लस बी क्यूब। देखो सर ऊपर वाला क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे रफ वर्क कर रहा हूँ, रफ वर्क, ठीक है ना, यहाँ पे रफ वर्क कर रहा हूँ, रफ वर्क, ठीक है ना। तो साइड में कहीं रफ वर्क कर रहा हूँ, देखना जरा सर। ये देखो मुझे पता है सर a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, दिस इज a प्लस बी। फॉर्मूला जिनको याद नहीं है याद होना चाहिए, दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्लियर, अच्छी बात है। सर ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2x क्यूब, मतलब ये लिखा हुआ है सर 2 की पावर 1/3 इंटू एक्स का क्यूब। देखो ध्यान से, अरे भैया इसको क्यूब फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/3, सही है ना, उसका क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा 2 ही आएगा। सो ये लिखा, और ये लिखा है सर 1 का क्यूब, दिस इज नथिंग बट 1 का क्यूब, मतलब ये वाला क्या आएगा 2 की पावर 1/3 x प्लस 1, सही। और ये क्या लिखा हुआ है देखना जरा, इसका स्क्वायर करो, ये का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर कितना 2/3 x स्क्वायर, नो डाउट सर, प्लस 1 आएगा और माइनस आएगा कितना 2 की पावर 1/3 इंटू एक्स, ये आ गया। कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई समस्या नहीं है। सर इसको देखो ध्यान से, इसको, इस वाले को ध्यान से देखो, इस वाले को सर, इसका ना ये क्या है ना, ये हमेशा चेक करते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं। इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लो, क्या आ जाएगा देखना जरा। ये लिखा हुआ है कितना, दिस इज रिटन एज, इसको पहले लिख लो यार फॉर्मेट में, है ना। सो दिस इज रिटन एज कितना 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3 इंटू एक्स प्लस 1, सही, इंटू कितना 2 की पावर 2/3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस लिखा है कितना 2 की पावर 1/3 इंटू एक्स, सही बात। और क्या लिखा है प्लस 1, और नीचे में क्या लिखा है दिस इज एक्स, दिस इज ग्रेटर देन 0। समझिएगा बात को, समझिएगा बात को, मैं इसको ले रहा हूं, इसको सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। इस वाले को सॉल्व करके दिखा रहा हूं, इस वाले को, इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, अलग से इसको ध्यान से देखो। ये लिखा हुआ है सर 2 की पावर 2/3 एक्स स्क्वायर और माइनस 2 की पावर 1/3 एक्स प्लस 1। सर इसका देखो ना, इसका लीडिंग कोफिशिएंट, इसका क्या है भैया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है भाई मेरे,
ये है 2^2/3, क्या ये ग्रेटर देन 0 है? तो सर a तो ग्रेटर देन 0 है, लीडिंग कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 है। अब जरा इसका डिस्क्रिमिनांट चेक कीजिए, डिस्क्रिमिनांट जब चेक कीजिएगा क्या आएगा? b², तो b² कितना हो गया? 2 की पावर कितना आ जाएगा? दिस विल बिकम 2/3 माइनस 4 इंटू कितना? 2 की पावर 2/3, सही है, 2 की पावर 2/3 इंटू 1। आप देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ 2 की पावर 2/3 को बाहर निकालना, 1 - 4 होता है -3, तो ये आ जाएगा कितना? d बराबर कितना आ गया? मैं करके दिखा रहा हूँ, -3 कितना इंटू 2 की पावर 2/3। और क्या ये लेस देन 0 नहीं है? अगर ये लेस देन 0 है, इसका मतलब ये हो गया दोस्त कि ये जो टर्म है ना, दिस इज, सोचो डिस्क्रिमिनांट क्या है? डिस्क्रिमिनांट क्या है? नेगेटिव है, और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है? पॉजिटिव है। मतलब ये वाली जो क्वांटिटी है ना, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। मतलब ये क्या है भैया? स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। अगर ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है तो ध्यान से देखिए, मैंने रफ वर्क करके आपको दिखा दिया है। तो ये वाला क्या है? दिस इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, कोई डाउट नहीं। इसका मतलब ये रहे, इसका स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, मतलब इसका है ना इनइक्वलिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना, मतलब ये तो हमेशा पॉजिटिव है ना। तो ये वाला नंबर रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है? सो इसी नंबर से आप दोनों तरफ भाग दे दीजिए तो आपका गायब हो जाएगा ये। तो ये गायब हो जाएगा, मतलब इसका इनइक्वलिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। तो अपना इनइक्वलिटी सिर्फ कितना सा बच गया? ये बच गया 2 की पावर 1/3 इंटू x + 1 अपॉन x, दिस इज ग्रेटर देन 0। तो सिर्फ इतना सा इनइक्वलिटी सॉल्व करना है। आप इसको नंबर लाइन पे शो कर दीजिए। नंबर लाइन पे जैसे ही दिखाइएगा, एक क्या आ जाएगा? x बराबर 0, तो ये क्या हो गया? क्रिटिकल पॉइंट। एक यहाँ से आएगा 0 और यहाँ से क्या आएगा? सर इसको 0 से इक्वेट कीजिएगा तो यह आएगा कितना? माइनस, दिस इज -1 अपॉन कितना? 2 की पावर 1/3, तो -1/2 की पावर 1/3 ये आ गया। अब सर क्या करना है? ग्रेटर देन 0, मतलब क्या? इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस, मतलब अपना आंसर जो है वो आंसर का इलाका जो है सर यहाँ पर इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा, ओपन, तो ये वाला इलाका आएगा। और फिर यहाँ भी इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा, मतलब ये वाला इलाका आएगा। मतलब क्या आ गया भाई? ये आ गया, दिस बिकम्स, यहाँ लिख रहा हूँ मैं आंसर, जगह नहीं है, तो x बिलोंग्स टू ओपन, कहाँ से कहाँ तक? दिस इज -∞ से लेकर के -1/2 की पावर, अच्छा 2 की पावर 1/3 को मैं क्यूब रूट ऑफ 2 लिख दूं, कोई दिक्कत है तुमको? सर 2 की पावर 1/3 है ना, उसको ना आप क्यूब रूट ऑफ 2 लिख दीजिए, क्या दिक्कत? 2 का ये क्यूब रूट है, दिख रहा है? हाँ, क्यूब रूट ऑफ 2 है। अरे भैया 2 की पावर 1/3 का मतलब क्या होता है? क्यूब रूट ऑफ 2, यही तो होता है मतलब, सही बात है ना। सो ये वाला लिख दिया -1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 2 ओपन ब्रैकेट यूनियन, और ये क्या आ जाएगा सर? 0 से लेकर के इन्फिनिटी ओपन। सो ये बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था, इसमें आपके अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का भी इस्तेमाल था, उसमें आपको इस फॉर्मेट में ब्रेक करके सॉल्व करना था। क्लियर? बढ़िया सवाल था ये, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए घर पे। आपको ये देखने में कितना छोटा सा सवाल है, पर इसका है ना कितना है। देखो यहाँ रफ वर्क करके भी दिखा दिया मैंने, ये रफ वर्क, ये वाला पूरा इलाका जो है वो रफ वर्क का इलाका है, इधर मैंने आपको रफ करके दिखाया। ठीक है, आराम से लिखिए, कोई जल्दी नहीं। ठीक, बढ़िया सवाल था, इसको प्रैक्टिस कीजिए आप। अगला सवाल देखिए, ये भी अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। सर सबसे पहले तो देखते ही ये समझ में आता है कि 2 को आप इधर फेंकिए पहले। तो जैसे ही बेटा 2 को इधर फेंकिएगा, 2 को जैसे ही इधर फेंकिएगा तो देखिएगा क्या आएगा, है ना। बहुत ही सीरियसली पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई लिखाई बहुत सीरियसली कीजिए, है ना, बिल्कुल मतलब। अरे भाई एग्जाम तो 1 साल के बाद आ ही जाएगा, एग्जाम तो अपने टाइम पे आना ही है। तुम्हारे ना पढ़ने से, तुम्हारे सोचने से ऐसा थोड़े होगा कि एग्जाम नहीं आएगा। एग्जाम तो अपने सही समय पर आएगा, नहीं वो जब शेड्यूल है एग्जाम होगा। तुम तैयार हो या नहीं हो क्या फर्क पड़ता है किसी को, है ना। तो तुमको अपनी तैयारी खुद करनी है। अब कितना सीरियसली तैयारी करते हैं देख लीजिए, है ना। तो बिल्कुल जो जिनका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होता है ना, कई फायदे हैं फाउंडेशन स्ट्रांग होने के। मतलब इतने क्वेश्चंस क्यों करा रहे हो गुरुजी? इसलिए करा रहा हूँ ना क्योंकि फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। अगर आपका बेसिक्स मजबूत है तो कभी आप पता है आपको कैलकुलस जब आप स्टार्ट कीजिएगा ना तो शुरू हो जाएगा इनइक्वलिटी। आपको इनइक्वलिटी देख के घबराना नहीं है ना। सिमिलरली बहुत सारे सवाल, मतलब अब इनइक्वलिटी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इक्वलिटी से तो कम ही, मतलब वो तो चलता रहेगा, इक्वलिटी इनइक्वलिटी भी चलता रहेगा साथ में। तो कई बच्चे देख करके जिनको इनइक्वलिटी के साथ खेलना नहीं आता उनको बहुत दिक्कत होती है। तो फाउंडेशन जो है ना बहुत मजबूत होना चाहिए।
एकदम फाउंडेशन मजबूत होने के कई फायदे। पहला फायदा तो यही है कि आपका ना स्पीड बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा। अगर फाउंडेशन मजबूत नहीं है तो आपका स्पीड घटा रहेगा। दूसरा ये क्लास में पूरा समझ में आता है, अगर फाउंडेशन स्ट्रांग हो ना तो क्लास में पूरा समझ में आता है। और जिनका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं तो उनको क्लास में समझ में नहीं आता, वो घर पे आके फिर उसी चीज को देखते हैं। और तीसरा क्या है भाई, स्पीड बढ़ गया, फाउंडेशन स्ट्रांग है ना, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्या है कि दिया टीचर ने होमवर्क कि भैया ये 2 घंटा में आप करके आना, और आपने एक ही घंटा में कर लिया, सोचो आपका कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल, और वही चीज को आप 5 घंटा में कर रहे हैं क्योंकि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है। तो क्या होगा भाई, बार 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 यही चीज, और उसका कोई आउटपुट भी नहीं आता, तो कोई ऐसा कंस्ट्रक्टिव आउटपुट जो है ना वो नहीं मिलता है। तो इसलिए फाउंडेशन पे बहुत मतलब मजबूती से काम करना चाहिए। जैसे इनइक्वालिटी हो गया, मॉडुलस हो गया, उसके बाद कंपाउंड एंगल जब स्टार्ट होगा, ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 है ना, तो उसमें तो इतना मेहनत करना है आपको कि मतलब आप सब कुछ भूल भाल के उसको मतलब एकदम समझिए कि ये बिल्कुल एकदम जैसे भाषा बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश आती है आपको, वैसे ही मैथ्स की लैंग्वेज है वो। तो बिल्कुल इतना कमांड होना चाहिए, है ना, तब जा करके आपका स्पीड बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जेई, फिर जेई का तैयारी में मजा आएगा। जेई का असली तैयारी तो ये तो चल ही रहा है, पर असली जो मेन जो आदमी जो प्रिपेयर होता है ना, वो लास्ट के 6 महीने में प्रिपेयर होता है। लास्ट के 6 महीने में नया स्टार्ट करके नहीं, जब वो रिवीजन वाले उसमें जाता है ना, और जब नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स लगाता है, PYQ लगाता है, तो उसका वहां से डिसाइड होता है कि भैया कितना मजबूती के साथ इसका रैंक आने वाला है और कितना कॉन्फिडेंट है लड़का। तो इसलिए फाउंडेशन पे इतने सारे सवाल कराए जा रहे हैं। 32 सवाल आपको इलस्ट्रेशन में कराए, 39 प्रॉब्लम यहाँ कराए, है ना। तो देख लीजिए इस सवाल को, कितना आसान सा सवाल है। सर सबसे पहले तो इसको पॉजिटिव बनाओ, है ना, छोड़ो सर वो भी छोड़ो, पहले इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ। चलो तो कितना आ गया, x² - 6x + 9, ठीक है, अपॉन क्या लिखा है, ये लिखा है 5 - 4x - x² - 2 ग्रेटर इक्वल टू 0। बहुत आराम से सॉल्व कीजिए सर, टेक एलसीएम। एलसीएम जैसे ही लीजिएगा बाबू क्या आ जाएगा, 5 - 4x - x², और यहाँ से क्या आ जाएगा, x² - 6x + 9, और यह आ जाएगा -2 इंटू कितना, 5 - 4x - x², और ये क्या आ गया, ग्रेटर इक्वल टू 0। नाउ इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। देखो x² बना यहाँ से, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2x² x² कितना हो गया भाई, तो ये हो गया कितना, 3x², कोई डाउट नहीं, 3x² हो गया। ये आ गया -6x, और ये आ गया +8x, तो +8 - 6 कितना हो गया, तो +2x, और ये आ गया 9, और ये क्या आ गया, 5 दूना 10, तो 9 - 10 कितना हो गया, दिस इज -1 अपॉन। अब क्या कीजिए, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर ही दीजिए यहीं पे, तो जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x², है ना, प्लस कितना 4x, और ये कितना -5, और जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई किया है, इनइक्वालिटी को चेंज करना ना भूलें, सो इनइक्वालिटी गेट्स चेंज्ड। कोई दिक्कत नहीं। अब शायद ऊपर वाले का फैक्टर आपको दिख रहा होगा, ऊपर वाले का क्या फैक्टर है सर, ऊपर वाले का फैक्टर है 3x², है ना, 2x को क्या लिख लोगे, दिस इज 3x - x - 1 अपॉन, नीचे क्या लिखा हुआ है सर, x² प्लस कितना 5x - x - 5 लेस देन इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से आपने 3x कॉमन ले लिया, ठीक है, और यहाँ से 3x कॉमन लेते ही क्या बना, यहाँ से बना x + 1, तो x + 1 आया। यहाँ से -1 कॉमन लिया, x + 1 आया, तो ये आ गया 3x - 1 अपॉन, देखो कितना आ गया, x², x को कॉमन लिया तो क्या आ गया, x + 5 आ जाएगा यहाँ से। तो एक तो फैक्टर x + 5 है, दूसरा क्या है, यहाँ से x कॉमन लिया था, यहाँ से -1 कॉमन लिया, तो दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 0। कितना सिंपल था। ध्यान रखना थोड़ा सा लफड़ा होगा क्योंकि इक्वलिटी होल्ड कर रहा है। इक्वलिटी होल्ड करने पर क्या होता है, जो डिनोमिनेटर वाले पॉइंट्स हैं वो कभी भी आंसर में नहीं आते। क्यों, क्योंकि 0 नहीं बन सकता डिनोमिनेटर, सही बात। अच्छा देखना जरा ध्यान से, कहाँ से स्टार्ट करूँ सर, ये है सर 1, तो 1 लिख लो, सारे पॉइंट्स लोकेट करने होते हैं तो 1 लिख लिया। 1 सर ये वाला है 1/3, तो प्लस वाले एक साथ लिख लेता हूँ, मुझे सजाने में आराम मिलता है। फिर क्या है -1, सर ये लिख लिया -1, और ये क्या हो गया सर -5। सर सबका पावर ऑड है, सो राइट मोस्ट को पॉजिटिव लीजिए, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव। अब देखिएगा ध्यान से, डेंजरस पॉइंट लोकेट कर दीजिए। सबसे पहले डेंजरस पॉइंट लोकेट कर दीजिए। सर -5 डेंजरस पॉइंट है क्योंकि ये 0 नहीं हो सकता, ये आंसर में नहीं आना चाहिए। 1 डेंजरस पॉइंट है सर, ये भी आंसर में नहीं आना चाहिए, तो ये दोनों आंसर में नहीं आएंगे। क्या सर ये दोनों आंसर में आएंगे, ऑफ कोर्स आएंगे क्योंकि इक्वलिटी होल्ड कर रहा है। सो क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू 0। तो सर एक तो आंसर यहाँ ओपन से ये वाला क्लोज सर्कल, डार्क सर्कल, सही है। एक तो ये इलाका है अपना, और यहाँ पर डार्क से लेकर के
ठीक है, यहाँ पे डार्क से लेकर के यहाँ पे क्या है भैया, ये वाला ओपन है। सो क्या आ गया यहाँ से, तो x बिलोंग्स टू कितना आ गया, दिस इज -5 टू कितना -1, 5 पे ओपन और -1 पे क्या होगा ये, दिस इज क्लोज्ड यूनियन। ये क्या आएगा देखिएगा, यहाँ पे क्लोज्ड 1/3, क्योंकि 1/3 को मैं इंक्लूड कर सकता हूँ, न्यूमरेटर 0 हो रहा है, पर 1 को नहीं कर सकता क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है ना। सो ये कितना हो गया, कॉमा कितना 1, और 1 पे मेरे बाबू क्या आएगा, ये आएगा आपका ओपन ब्रैकेट। सो दिस इज योर परफेक्ट आंसर। बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था, जल्दी से लिखिए। चलिए इसी के जैसा एक दो सवाल और प्रैक्टिस कर लेते हैं, देख लीजिए। सब प्रीलिप्को का क्वेश्चन है, ये सारा एआई प्रीलिप्को बुक से उठाया हुआ क्वेश्चन है ना, तो सब उसमें ये जो भी अच्छे सवाल थे वो मैंने उठा लिए। तो क्या बोला है यहाँ पे सर देखते ही सबसे पहले तो सर आपको ये करना चाहिए कि सर इसको ना इधर फेंको, तो क्या बनेगा 1/x² माइनस 5x प्लस 6 माइनस 1/2 ग्रेटर इक्वल टू 0 कर दिया। सर एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा 2 इंटू कितना x² माइनस 5x प्लस 6। सर इसको ये खा जाएगा, यहाँ से 2 बचेगा, माइनस क्या बचेगा सर, 2 को 2 खा जाएगा, क्या बचेगा x² माइनस 5x प्लस 6 बचेगा। दिस इज ग्रेटर इक्वल टू 0। देख लीजिए भाई मेरे, ये क्या आ गया, ये आ गया देखिएगा, ये आ गया कितना यहाँ से -x² माइनस माइनस कितना प्लस 5x, और ये -6 और +2 कितना आ गया, -6 + 2 कितना आ गया -4, है ना। 2 - 6 -4 अपॉन कितना हो गया 2 इंटू x² माइनस 5x प्लस 6, दिस इज ग्रेटर इक्वल टू 0। सर एक काम करो सर, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ये क्या बन जाएगा x² माइनस कितना हो जाएगा ये 5x, और ये कितना सर ये बन जाएगा +4 अपॉन, देखो सर ये जो 2 है ना, 2 को डायरेक्ट उधर भेज सकते हैं, 2 को डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। तो ये कितना है सर, दिस इज x² माइनस कितना 5x प्लस 6, दिस इज ग्रेटर इक्वल्स टू 0। सर फैक्टराइज कर लीजिए, क्या आ जाएगा x² है ना। सर ये डायरेक्ट फैक्टर लिखो ना इसका, क्या भाई डायरेक्ट लिख दूं क्या, चलो डायरेक्ट लिख देते हैं, तो डायरेक्ट लिख देते हैं इसका फैक्टर। तो कितना आ जाएगा सर x, ये आ जाएगा कितना -4 - 1, सही है ना। तो -4 - 1, तो x - 4 इंटू x - 1 अपॉन ये क्या आ जाएगा -3 - 2, ये आ जाएगा x - 3 इंटू x - 2। दिस इज कुछ लफड़ा है, देखो गलती कर दिया ना, कहाँ गलती किया, देखो माइनस से मल्टीप्लाई किया है गुरुजी, पर इनइक्वालिटी चेंज करना भूल गए। देखा छोटी सी गलती, छोटा सा चूक अभी कितना बड़ा ब्लंडर कर देता नहीं। तो ये आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 0। नाउ सॉल्व, देखिए ध्यान से, नंबर लाइन पे सजाते हैं इसको। सबसे पहला जो आएगा वो आएगा 4, फिर क्या आएगा सर, फिर आएगा यहाँ से 3, फिर क्या आएगा, फिर आएगा 2, और फिर आएगा 1। राइट मोस्ट को क्या ले लेंगे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। सर डिनोमिनेटर इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, सचेत हो जाइए, है ना। सर ये दोनों पॉइंट नहीं आ सकते, सो 3 इज आवर डेंजरस पॉइंट, 2 भी डेंजरस पॉइंट है। बाकी क्या 1 और 4 इंक्लूड होगा, यस, क्योंकि इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, ऊपर वाला 0 बन सकता है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया यहाँ पे डार्क सर्कल से, है ना, यहाँ से डार्क से क्या, यहाँ पे ओपन, लेस देन था, तो एक तो ये आंसर है, और दूसरा सर यहाँ पर ओपन से यहाँ पर डार्क, ये क्लोज्ड, सही है। तो आंसर आ गया आपका x बिलोंग्स टू कितना सर 1 से स्टार्ट हुआ, 1 पर क्लोज्ड है, क्लोज्ड यस इंक्लूडेड, और ये क्या आएगा 2 पर ओपन यूनियन, क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए सर 3 पर आ जाएगा ओपन, ओपन ओपन एट 3, नहीं क्यों, क्योंकि ये वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं कर सकते, है ना, कॉमा कितना 4, और 4 पर क्या आएगा, 4 को इंक्लूड कर सकते हैं, इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, सो दिस इज क्लोज्ड। सो दिस इज योर परफेक्ट आंसर। अच्छा सवाल था। सिमिलरली एक और सवाल ऐसा कराऊंगा, ठीक है ना, जल्दी से करो। चलिए अगले सवाल, ऐसा सवाल एक और करा देता हूं, देख लेना, ये अच्छा सवाल है ना। क्या करेंगे सर, सर सिंपल है, इसको एक काम करो सर, उठा के इधर फेंको, तो जैसे ही उठा के इधर फेंकेंगे ये क्या बन जाएगा 0.5x प्लस 49 अपॉन कितना 10x² प्लस x माइनस 2 माइनस 1/2 इज लेस देन 0। सही बात सर, एलसीएम खेल लीजिए, सो आ जाएगा 2 इंटू कितना 10x² प्लस x माइनस 2 आ गया।
सर यहाँ से ये खा जाएगा 2 जब मल्टीप्लाई होगा इससे तो ये क्या बनेगा सर 2 इंटू 0.5x प्लस 49, सही बात, माइनस क्या बनेगा, ये बनेगा सर 10x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 एंड दिस इज लेस देन 0। चेक कर लीजिएगा क्या आएगा, ये आ जाएगा 5 2 जा 10, ये कितना आ गया 1, सो ये आ गया x प्लस ये आ गया कितना 9 दूनी 18, 1 4 दूनी 8 1 9 49 98, सही है ना। और ये आ गया माइनस 10x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 अपॉन, ये सर इसको ना उधर भेज दो, उधर भेज के गायब कर दो, तो ये क्या आ गया 10x स्क्वायर प्लस कितना x माइनस 2, दिस इज लेस देन 0। अभी तक कोई समस्या नहीं है, समस्या तो अब होनी है क्या सर, इस x को ये x खा जाएगा। अब देखो जरा ध्यान से क्या है, ये क्या बन गया देखना, ये बन गया कितना माइनस 10x स्क्वायर, ओके, और ये कितना हो गया 98 और 200, तो कितना आ गया प्लस 100 अपॉन कितना आ गया सर, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, 10 दूना 20 5 चौके 20, सही है ना। सो ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 10x स्क्वायर प्लस कितना है सर 5x माइनस 4x माइनस 2 एंड दिस इज लेस देन 0। बेटा एक काम करो, -1/10 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे सर -10 कॉमन ले लो, -1/10 से मल्टीप्लाई करो, इनइक्वालिटी पलट जाएगा, -1/10 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा -10 हो जाएगा। सो ये क्या बन जाएगा भाई, इसको यहाँ से देखना ध्यान से, जैसे ही -1/10 से मल्टीप्लाई किया सो ये बन गया कितना x, अरे -1 से पहले मल्टीप्लाई करो, इनइक्वालिटी बदलो, फिर 1/10 से मल्टीप्लाई करो, है ना, तो सिंपल है। तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 10 अपॉन कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा भाई मेरे 5x कॉमन, सही बात है, यहाँ से 5x कॉमन आ जाएगा, कैसे 5x कॉमन आते ही क्या बचेगा, 5x कॉमन आते ही क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 2x प्लस 1 और यहाँ से देखना ये -2 कॉमन आएगा, -2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 2x प्लस 1, तो यहाँ से -2 कॉमन आ गया, तो -2 कॉमन आते ही क्या बचेगा 2 2 जा 4, है ना, -2 कॉमन आते ही ये बचेगा। सो दिस इज क्या किया भाई, थोड़ा सा देखो सर, यहाँ पे ना आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया था, इनइक्वालिटी चेंज करना ना भूलो, बस खत्म हो गया सवाल। सर लिखा हुआ है ऊपर वाला, ध्यान से देखो, ऊपर वाला लिखा हुआ है सर a प्लस बी, तो x प्लस √10, अरे 10 को √10 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं ना, और ये क्या लिखा हुआ है x माइनस √10 अपॉन कितना है, दिस इज 5x माइनस 2 इंटू कितना 2x प्लस 1 एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। नाउ नंबर लाइन पर इसको थोड़ा सजा लीजिए, जैसे ही आप सजाइएगा देखिए क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा सर, देखते हैं, एक तो आ जाएगा √10 आएगा, √10 का मतलब वैल्यू कितनी होती है 3 पॉइंट समथिंग, सही है ना, तो आ गया सर √10, कोई दिक्कत नहीं, ये लिख लिया आपने। उसके बाद प्लस वाला कौन सा है, ये वाला आएगा 2/5, 2/5 इज 0.4, ठीक है, तो ये आ गया कितना 2/5, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। सर ये क्या आएगा -√10 मतलब -3, ये -1/2, सो ये आएगा -1/2 और ये आएगा यहाँ से -√10। देखिएगा बेटा डेंजरस पॉइंट लोकेट करना है क्या, नहीं, इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा, जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो आंसर में नहीं आने वाले। तो क्या लिखोगे फिर, क्या लिखोगे सर, यहाँ से ग्रेटर देन के लिए है तो पहले तो साइन ये वाला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस लिख दिया। उसके बाद क्या होगा सर, ग्रेटर देन के लिए तो सर यहाँ से ये ओपन ये वाला इलाका आएगा, फिर यहाँ से ये ओपन, यहाँ से ये ओपन ये वाला इलाका आएगा, और फिर यहाँ से ये वाला ओपन ये वाला इलाका आएगा। मतलब क्या क्या मिल गया मुझे, क्या क्या मिल गया, यहाँ से मिल रहा है x बिलोंग्स टू, देखते रहिएगा, एक तो कितना सर -∞ से -√10 ओपन, सही है ना, यूनियन। देखिएगा दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा -1/2 से, बहुत आराम से सॉल्व करना पड़ता है, 2/5 ओपन है ना, यूनियन, साथ में एक और यूनियन लिखा है, ठीक है ना, ये कितना है भैया ओपन √10 से इन्फिनिटी तक। सो दिस इज योर परफेक्ट आंसर, ये एकदम एग्जैक्ट आंसर है इसका, जल्दी से लिख, चलिए हो गया ये। चलिए कुछ और अच्छे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सर यहाँ से इसको सॉल्व करने का तरीका सबसे पहले मुझे दिख रहा है, ऊपर से x स्क्वायर कॉमन निकालो, तो x स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, ऊपर में क्या बन गया, ये बन गया x स्क्वायर -3x और प्लस कितना हो गया 2x स्क्वायर, दैट इज 2 अपॉन क्या बन गया, ये बन गया सर x स्क्वायर माइनस कितना बन गया x -30 ग्रेटर देन 0।
ठीक है, आप इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये बन रहा है एक्स स्क्वायर इंटू, देखिएगा भाई -3 मतलब -2 -1 आना चाहिए, है ना, तो x -2 इंटू एक्स -1, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, कल ही सिखाया था x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होता है, x प्लस ए प्लस बी, है ना, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, सो कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस -2 -1 -3x, और ये क्या आ गया 2 आ गया, अपॉन कितना, ये देखो ध्यान से, ये कितना आ गया -6 इंटू कितना x प्लस 5, तो देखिएगा ध्यान से एक्स स्क्वायर -6 प्लस 5 क्या होगा -x, तो -x आ गया और 6 × 25, सो दिस इज ग्रेटर देन 0। आप इसको थोड़ा नंबर लाइन पे सजा लीजिए, इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा, सो डरने की बात नहीं है, कोई भी, है ना, कोई भी जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो अपने आंसर में नहीं आएंगे, सो ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि डिनोमिनेटर कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है ना। सो कितना आ गया देखो सर, एक तो सर ये 0, ठीक है, दूसरा सर 1, वेरी गुड, वो सर 2, फिर यहाँ से सर 6, और ये वाला आएगा सर -5, सर राइट को पॉजिटिव, सो बेटा यहाँ से पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। अब देखो जरा ध्यान से, 0 किसका वैल्यू था, 0 कहाँ से आया था, क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से, पर इसका पावर क्या है 2 है, इवन पावर है, तो इवन पावर है मतलब इसके अबाउट साइन विल नॉट चेंज, कोई दिक्कत, अरे भैया सबका पावर 1 1 1 1 था, तो साइन हर पॉइंट के अबाउट साइन, यहाँ प्लस था तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, पर 0 को ध्यान से देखा, 0 को देखते ही समझ में आया इसका पावर क्या है, इवन है, मतलब 0 के अबाउट साइन विल रिमेन अनचेंज, तो अगर इधर माइनस है तो इधर भी माइनस रहेगा, और फिर क्या है ये वाला, तो माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा, दिस विल बी प्लस, तो ग्रेटर देन 0 की बात की है, तो ग्रेटर देन 0 के लिए सब पर इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा, सब जगह ओपन, तो ग्रेटर देन 0 के लिए क्या आएगा, एक तो आएगा सर यहाँ से ये वाला कहानी आएगी, दूसरी ग्रेटर देन के लिए सर एक यहाँ से ओपन ओपन ये आएगा, और एक सर ये आएगा, सो यहाँ से क्या आंसर हो गया, दिस इज x बिलोंग्स टू कितना सर -∞ टू -5 ओपन ओपन यूनियन, कितना सर 1 से लेकर के 2 ओपन ओपन यूनियन, और ये आ गया 6 टू ∞ ओपन, दोनों सब पर ओपन, इक्वलिटी होल्ड होता तो मैं 6 को और -5 को, है ना, डेंजरस पॉइंट मानकर उसको रिमूव करता, ठीक है, क्योंकि इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा था तो हमको जरूरत पड़ी नहीं, जल्दी से लिख लीजिए, चलिए हो गया। एक और बढ़िया सवाल आपको करवाते हैं, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, सर सबसे पहले इसको देख करके क्या मन कर रहा है, सर इसको इधर लाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई का तो सोचना भी नहीं, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई तब करते हैं जब साइन पता होता है, यहाँ तो साइन ही नहीं पता है ना, तो क्या लिखा हुआ है देखिए, ये लिखा हुआ है 2 × x - 3 अपॉन x इंटू x - 6 -1 अपॉन कितना x - 1, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 0, कोई दिक्कत नहीं सर, टेक एलसीएम, जैसे ही आप यहाँ से एलसीएम लीजिएगा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा x इंटू x - 6 इंटू x - 1, सही, x इंटू x - 6 इंटू x - 1, ये सही है खत्म, ये कितना आ गया 2 इंटू कितना x - 3 इंटू x - 1 माइनस क्या आ गया x इंटू x - 6, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0, जरा ओपन कीजिए इसको, देखिएगा सर ये आ गया x स्क्वायर, बाहर 2 बैठा है, स्वागत है इसका, 2x स्क्वायर -3 -1 -4x होता है, बाहर बैठा है तो बना देगा -8x, और +3 इंटू 2 क्या हो जाएगा सर +6 हो जाएगा, सही बात सर, यहाँ से देखिएगा ये आ जाएगा -x स्क्वायर माइनस माइनस +6x, और नीचे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सर x इंटू x - 6 इंटू कितना x - 1, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 0। नाउ चेक कीजिए ध्यान से, सर इसको देखिए 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या बनेगा सर x स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा x स्क्वायर -8x, ये +6x कितना बनेगा -2x, और ये क्या बनेगा भाई मेरे, ये बनेगा +6, सही बात है, सब निपट गया, ठीक है, अपॉन कितना लिखा हुआ है x इंटू कितना x - 6 इंटू x - 1 लेस देन इक्वल टू 0, बाबू इसका d चेक करो, b स्क्वायर दैट इज 4 -24, माइनस आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, मतलब ये तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है, ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। अगर इससे समझ में नहीं आता है तो आप परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, दूसरा तरीका। सो क्या लिखेंगे सर, ये लिखा है x - 1 का होल स्क्वायर, देखिएगा सर यहाँ से देखिएगा, ये लिखा हुआ है x - 1 का होल स्क्वायर, सही, एक्स स्क्वायर है ना, तो +1 आएगा, तो यहाँ -1 बाहर में 6 बैठा है, तो ये बन जाएगा +5 अपॉन कितना आएगा सर x इंटू x - 6 इंटू x - 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। क्लियर सर, इसको ध्यान से देखिए, दिस इज ग्रेटर देन 0, दिस इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, नहीं
इसको ध्यान से देखो सर, ये तो ग्रेटर देन जीरो है। क्यों ग्रेटर देन जीरो है? क्योंकि सर ये ग्रेटर इक्वल टू जीरो, उसमें +5 ऐड हो रहा है, सो ग्रेटर देन जीरो, सो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। इसका मतलब इसका साइन स्कीम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इसको हटा सकता हूं मैं। तो इसको हटा दिया, कैसे हटाया सर? इसी नंबर से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तब भी आंसर है ना। तो इनइक्वालिटी क्या बचेगा? ये बचेगा कितना? 1/x इंटू x माइनस 6 इंटू x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू जीरो। आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर दीजिए, आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर दीजिए, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दीजिए। कितना आ जाएगा सर? एक तो आएगा 0, एक आएगा सर 1 और एक आएगा 6। सर सबका पावर 1 है, सो ये प्लस माइनस। ध्यान से देखिए सर, इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सर जो डिनोमिनेटर वाले क्रिटिकल पॉइंट्स है ना, ये सारे के सारे डेंजरस पॉइंट्स हैं, तो ये अपने आंसर में नहीं आना चाहिए। सो ये डेंजरस पॉइंट, डेंजरस पॉइंट, डेंजरस पॉइंट। बस आंसर क्या हो गया? लेस देन इक्वल टू के लिए सॉल्व करना है, मतलब यहाँ ओपन से ये वाला, ठीक है। दूसरा कौन सा सर? यहाँ ओपन से ये वाला ओपन, क्लियर। तो सर यहाँ ओपन से ये वाला और यहाँ ओपन से, तो ये आंसर क्या बना भाई? आंसर बना x बिलोंग्स टू कितना सर? ये बना कितना? माइनस इन्फिनिटी से 0 ओपन ओपन यूनियन, और ये क्या बन गया सर? 1 2 6 ओपन ओपन। ये सर ये है कहानी आपकी लेस देन के लिए, तो ये रहेगा आंसर। बहुत ही प्यारा सवाल था, जल्दी से लिखिए। चलिए इसी तरीके का एक और सवाल करवा देता हूं आपको, और आखिरी सवाल है वो, है ना। उसके बाद आपका इनइक्वालिटी बेसिक समाप्त हो जाएगा। ये सवाल है सर, इसको इधर फेंको सबसे पहली बात। तो जैसे ही इसको इधर फेंकेगा, ये क्या बनेगा भाई मेरे? दिस इज 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर सर? एलसीएम ले लीजिए, क्या बनेगा सर? ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू कितना? एक्स प्लस 2। सर इसको ये खा जाएगा, ये क्या बनेगा? दिस इज 2x इंटू कितना? एक्स प्लस 2 माइनस ये खत्म, ये क्या आ जाएगा? दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 9, सही है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 9, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 0। तो कितना हो गया? ये ओपन करो, दिस बिकम्स 2x स्क्वायर, है ना, प्लस कितना आ गया? 2 2 जा 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन, इसको ओपन कर दो सर। सर ये आ जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू कितना? x प्लस 2, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 0। नाउ चेक, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो गया भाई मेरे? दिस इज एक्स स्क्वायर। सर ये कितना हो गया? प्लस 4x, क्लियर। और ये कितना हो गया? प्लस 9 अपॉन, नीचे में क्या बना सर? x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, सही बात है। अच्छा सर ऊपर वाले को ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। 4 चौके 16, बी स्क्वायर माइनस 4c, डी चेक करो, इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करो सर। डी बी स्क्वायर 16 माइनस 36, अरे सर निगेटिव है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, सो डायरेक्ट बोल सकता हूं मैं कि इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। सर मुझे ऐसे नहीं दिखता, मैंने क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ा है, तो तुम टाइप 2 से कर लो। इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, क्या बनेगा? एक्स, इसका आधा कितना? 2, इसका स्क्वायर, तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 4x, यहां से प्लस 4 एक्स्ट्रा आएगा तो -4 लगाना पड़ेगा, नहीं तो -4, सही है ना, और प्लस 9, और नीचे में क्या लिखा हुआ है दोस्त? x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0। सर ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है? x प्लस 2 का स्क्वायर, है ना, और ये लिखा हुआ है सर प्लस 5। मेरे ख्याल से आपको दिख गया होगा कि सर ये जो है ना, दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव अपॉन, नीचे में क्या है? तो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। सर इसका मतलब अगर ये हमेशा स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, दिस इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, है ना, अगर ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है तो इसी नंबर से दोनों तरफ अगर डिवाइड कर दूं तो कोई भी फर्क इनइक्वालिटी पे नहीं पड़ेगा। सो ये गायब कर दीजिए, मतलब इसका साइन स्कीम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप, है ना, आपका इनइक्वालिटी क्या बन गया? आपका इनइक्वालिटी क्या बन गया? देखिए ध्यान से, सही है, ठीक है। क्या बन गया? ये बन गया सर 1 अपॉन कितना? एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 एंड दिस इज व्हाट? लेस देन इक्वल टू 0। नाउ ठीक, सारे पॉइंट्स लोकेट कीजिए सर। एक तो आएगा 3, एक आएगा -2 और एक आएगा -3। सर राइट मोस्ट को पॉजिटिव
ठीक है, फिर देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव। अब देखिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिए सर, डिनोमिनेटर वाले जो पॉइंट्स है ना, दे आर द क्रिटिकल पॉइंट, तो दे आर द डेंजरस पॉइंट। सो ये भी आंसर में नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो सर क्या आएगा क्या फिर? सर एक्स बिलोंग्स टू, लेस देन के लिए बोला है बेटा, ये ओपन से ये इलाका आंसर है आपका, यहाँ ओपन से ये इलाका आंसर है आपका। सो कितना हो गया? दिस इज सर माइनस इन्फिनिटी से -3 ओपन ओपन यूनियन, कितना? -2 to 3 ओपन ओपन। सही बात? तो इक्वलिटी होल्ड कर रहा था, तो थोड़ा ध्यान देने वाली बात थी। जल्दी से लिखिए। तो ये था इनइक्वलिटी का कंप्लीट लेक्चर सीरीज। ठीक है, सो इनइक्वलिटी में 4 लेक्चर हुए, 32 क्वेश्चन क्लास इलस्ट्रेशन में और 39 क्वेश्चन 2 प्रॉब्लम सेशन में। तो आपका करीब करीब 71 प्रॉब्लम हो गया। तो आप आराम से इसको एक एक प्रॉब्लम को आप नोट कीजिए, है ना, उसको खुद से लगाइए, फिर डाउट आएगा, डाउट आने के बाद लेक्चर देखिए, लेक्चर देखने के बाद फिर से लगाइए। आपका एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो ये बिल्कुल मैथ्स में आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो अगला लेक्चर जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो हमारा मॉडुलस से स्टार्ट होगा। तो पहले मॉडुलस पढ़ेंगे, मॉडुलस को कैसे ऑपरेट करते हैं ये सीखेंगे, है ना, मॉडुलस फंक्शन होता क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं उसको, कैसे ओपन करते हैं, और फिर हम मॉडुलस इनइक्वलिटी पढ़ेंगे। सो मॉडुलस का कंप्लीट लेक्चर सीरीज है ना, अगले क्लास से हमारा मॉडुलस से स्टार्ट हो जाएगा। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। चलिए, थैंक यू।